नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर, बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। क्या हरियाणा कांग्रेस में खींचतान का फायदा उठा पाएगी बीजेपी, और खुद बीजेपी किन मुद्दों से जूझ रही है, आइए हम आपको बताएंगे। हरियाणा में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पंडितों का मानना है कि कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और जो पार्टी अपनी चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपट लेगी, सूबे की सत्ता में उसके आने की संभावना बढ़ जाएगी। हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ कई अन्य मुद्दों से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी हावी होती नजर आ रही है। कई सियासी पंडितों का मानना है कि बीजेपी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो हरियाणा कांग्रेस में जारी वर्चस्व की जंग को पार्टी के लिए अच्छा नहीं मान रहे। यही वजह है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़े मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। यह बात अब पर्दे के बाहर आ चुकी है कि हरियाणा कांग्रेस में कम से कम 3 गुटों के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे दमखम के साथ मैदान में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दावेदारी में पीछे नहीं है। इन नेताओं के बीच हरियाणा कांग्रेस पर अपना अधिकार जमाने की होड़ पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाई रही है। हालांकि यह भी सच है कि चुनाव में पहले कांग्रेस अच्छी स्थिति में नजर आ रही है और उसके नेता आत्मविश्वास से भरे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके लिए चुनौतियों की कमी नहीं है। सबसे पहले पार्टी को 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढनी होगी, और उसके बाद भी किसानों से लेकर पहलवानों तक के मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं। अग्निवीर का मुद्दा भी हरियाणा की सियासत में खूब छाया हुआ है, और अगर इस मुद्दे पर वोट पड़े तो बीजेपी को काफी घाटा हो सकता है। इसके अलावा टिकटों के बंटवारे के साथ ही कुछ जगह से असंतुष्टियों की खबर भी सामने आ रही है, जो कहीं से भी पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जब हम लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो उस समय जो हालात थे, लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। हालांकि सच यह भी है कि 2019 के चुनाव में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 में 5 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसने 2019 के 0 के मुकाबले 5 सीटों तक का सफर तय किया था। हरियाणा में वोट प्रतिशत के मामले में भी कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ था, और 2024 के चुनाव में 47.61% वोट मिले थे, जो कि 2019 के मुकाबले 18.74% ज्यादा थे। वहीं बीजेपी को 11.91% वोट गवाकर 46.11% वोट शेयर पर बीजेपी सिमट गई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में जारी खींचतान का फायदा बीजेपी उठा पाएगी? एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी को इसका फायदा जरूर हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर उसको सत्ता में दोबारा लाने में नाकाफी है। बीजेपी को अगर लगातार तीसरी बार हरियाणा की सत्ता में आना है तो उसे अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से जनता तक पहुंचाना होगा, मौजूदा मुद्दों की काट ढूंढनी होगी और टिकट बंटवारे में सावधानी बरतनी होगी। यानी कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस में जारी गुटबाजी के सहारे न रहकर खुद भी कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी वह हरियाणा में हैट्रिक लगा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगा पाएगी? अपने विचार कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ।